नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज का जो सत्र था वो थोड़ा बहुत फ्लैटिश साइड पे, एक डल सेशन के लिए, जहां पर आज सुबह से ही मार्केट्स के अंदर कोई बहुत ना एक्साइटमेंट है ना मोमेंटम है। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी मार्केट में चल रही है, लेकिन बाजार एक दायरे में ही कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स करीब 65 अंक ऊपर है, निफ्टी 17 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है, निफ्टी बैंक भी करीब करीब 225 226 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स करीब 21 अंक ऊपर है और करीब करीब 4 अंक ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स, यानी कि बिल्कुल फ्लैट साइड पे आज मार्केट कामकाज कर रहे हैं। अगर ब्रॉडर मार्केट्स की बात की जाए तो एडवांस डिक्लाइन में करीब 980 शेयर बिकवाली में है और रफली 1500 शेयर ऐसे जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। सो सेशन वाइज देखें तो फ्लैट फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे इंडिसेस है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में एक शेयर की गिरावट सामने, एक शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हैं, फिर दो शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हैं आपको दिखाई पड़ेंगे। आज का स्टार परफॉर्मर है पीएसयू बैंक। 1.5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। मीडिया करीब करीब 1.5% ऊपर है। आईटी इंडेक्स करीब ½ % ऊपर कामकाज कर रहा है। हालांकि बिकवाली में आज है मेटल ½ % नीचे, ऑटो ½ % नीचे और फार्मा करीब करीब 1/4% के आसपास की बिकवाली के साथ ये कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। कल के सेशन में रफली 120 करोड़ रुपए की खरीदारी एफआईएस ने की थी और डीआईएस ने करीब 1555 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की थी। लेट्स सी ये आगे कैसे जाता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट्स जो है आज बिल्कुल डल साइड पे कामकाज कर रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे अंशुल जैन से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं वाराणसी से। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, अंशुल सर से हम बातचीत करेंगे आपके सवालों पर भी, और साथ साथ हम बातचीत करेंगे कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो क्या मंदिर से आ रहे हो क्या सीधे अभी? नहीं नहीं सर, रोज सुबह पूजा पाठ होती है घर में। अच्छा अच्छा, और सावन चल रहा है इसलिए आपके यहाँ तो वैसे भी जमघट लगा हुआ होगा इस समय। खैर, मार्केट कैसे देख रहे हो जैन साहब? काफी बोरिंग, बिल्कुल। काफी डल मार्केट दिखाई पड़ रहा है सो फार तो। मार्केट तो तेज है सर, मार्केट में तेजी बनी हुई है। कल भी मैं बुलिश था, आज भी मैं बुलिश हूँ। परसों हम क्लोजिंग में बाई लेके गए थे, अभी भी हम बाई पोजीशन में ही है, बुलिश ही है। मार्केट तेजी में ही दिख रहा है। 56,700 से जो ये रैली स्टार्ट हुई है, इसका टारगेट ऑल टाइम हाई बनता है। तो जब तक ऑल टाइम हाई नहीं आता बैंक निफ्टी पे, तब तक मैं मान के चलिए कि बुलिश ही रहूंगा मार्केट में। ओके। और जैन साहब निफ्टी बैंक, इसे कैसे रीड कर रहे हो कि आज पीएसयू बैंक चल रहे हैं और प्राइवेट बैंक बैकफुट पर है, यहाँ क्या करा जाए? देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक फ्रंट फुट पे आ जाएंगे, लीड करना स्टार्ट कर देंगे। पीएसयू बैंक अपना स्लो एंड स्टडी अप मूव बनी है। कैनरा बैंक मेरे को तेज लग रहा है, एसबीआई मेरे को तेज लग रहा है। बट मैं एनी डे प्रेफर यही कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। पीएसयूज में आज एक अच्छा मूव आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर लेकर आइए, किस तरह की स्थितियां यहां पर देखने को मिल रही हैं। क्योंकि आज निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा चलने वाले शेयरों में मेजरली स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज ज्यादा कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। पहले नेस्ले, एसबीआई, विप्रो, अदानी पोर्ट, जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है, एक अच्छी तेजी यहां पर बनी हुई है। गिरने वाले शेयरों की बात की जहां प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो उसमें आज सबसे पहला नाम जहां प्रेशर वाली साइड पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो उसमें मेजरली श्रीराम फाइनेंस है, इटर्नल है, कल की तेजी के बाद हीरो मोटोकॉर्प है, सन फार्मा जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। मिड कैप साइड पर जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है, उसमें पहला नाम आएगा पतंजलि का, भारतीय हेक्सा, वारी एनर्जी, एचपीसीएल जहां पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पे आपको पेज इंडस्ट्री दिखाई पड़ेगा, ओला इलेक्ट्रिक दिखाई पड़ेगा, मैनकाइंड फार्मा दिखाई पड़ेगा और सेल दिखाई पड़ेगा जहां प्रेशर है। इसके अलावा स्मॉल कैप के बढ़ने वाले शेयर में आधार हाउसिंग है, स्वान एनर्जी है, लगातार दूसरा इन फॉलो अप बाइंग, जेंसार टेक है और ब्रिगेड है जहां पे खरीदारी है। गिरने वाले शेयरों में न्यूलैंड लैब, एम्बर एंटरप्राइजेस, नवीन फ्लोरिन और आरके फोर्जिंग जहां पर आज बिकवाली देखने को मिल रही है। जैन साहब दो शेयर देखना है, एक तो एसबीआई, पिछली बार भी इसमें बात हुई थी कि एक डीप वैल्यू के अंदर स्टॉक खड़ा हुआ है, और दूसरा अदानी पोर्ट, इनमें क्या करें? सर, एसबीआई तो जा रहा है ऑल टाइम हाई, स्लो एंड स्टडी ऑल टाइम हाई निकल जाएगा, ये बात लगभग हम
एक डेढ़ महीने से कर रहे हैं कि अगर पीएसयू बैंक आपको लेना है तो कैनरा बैंक और एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा तीन ले सकते हैं, तीनों में नए ऑल टाइम हाई बनेंगे। तो आज मोमेंटम कैंडल बनी है, ये मोमेंटम कैंडल एसबीआई को 860 रुपए तक ले जा सकती है, जो कि स्विंग हाई है, और वो निकलता है तो फिर ऑल टाइम हाई बहुत दूर नहीं है 894 का, तो ऑल टाइम हाई तक आते हुए दिख रहा है। और अदानी पोर्ट? अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट में भी सर, अदानी ग्रुप में देखिए मोमेंटम बनना स्टार्ट हो गया है। अदानी पोर्ट भी ऊपर में 1485 का रेजिस्टेंस है, लगभग उसको टेस्ट करके आया है 1474। जैसे ही ये 1485 के ऊपर ब्रेकआउट देगा, अदानी में भी बढ़िया तेजी, अदानी पोर्ट में भी बढ़िया तेजी डेवलप होगी। 1485 का ब्रेकआउट मिलता है तो 1600 रुपए का टारगेट खुल जाएगा। तो आपको जो है 1600 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। और अगर आपका भी कोई सवाल है और आप जैन साहब से कोई भी सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। माध्यम आपकी स्क्रीन पर आएगा। सबसे पहले तो आप व्हाट्सएप नंबर्स के जरिए यानी 9311121874 के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है, इसके जरिए आप हमारे साथ जुड़िए। और साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मेंबरशिप के थ्रू भी, यानी कि आप अलग अलग मेंबरशिप हमारे साथ ले सकते हैं और डायरेक्टली जैन साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहला सवाल प्रिंस पटेल साहब का, ही हमारे मेंबर भी हैं, इनके पास जेके पेपर के शेयर हैं। 3 महीने के लिए पूछ रहे हैं क्या टारगेट्स में आप देख रहे हो। तो जैन साहब वैल्यू तो बहुत डीप है लेकिन शेयर चलते नहीं है स्पेस में, क्या किया जाए? सर जेके पेपर अच्छा लग रहा है। इसमें 4 जुलाई को बड़े वॉल्यूम से ब्रेकआउट आया था, 2000% वॉल्यूम राइज था, और उसके बाद से छोटी छोटी कैंडल में कंसोलिडेट कर रहा है। जिस भी दिन ये स्टॉक 398 400 के ऊपर निकलेगा, 424 तक का टारगेट बन जाएगा। सिमिलर पैटर्न में आज नेटवर्क 18 में ब्रेकआउट आया है, ऐसी बड़ी कैंडल बनी थी, फिर छोटी छोटी वॉल्यूम कंसोलिडेशन की कैंडल बनी, और आज ब्रेकआउट बना है नेटवर्क 18 में। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं, सुबह बाय दिया था नेटवर्क 18, तो सेम पैटर्न है। नेटवर्क 18 में आज चाल बनी है, जेके पेपर में हो सकता है 2-4 दिन और लगा ले, बट ऊपर की चाल बननी है 424 रुपए तक की। तो नेटवर्क 18 दूसरा नाम है, जेके पेपर को तो राय आपने दी है, एक बोनस पॉइंट आपको और जैन साहब ने दे दिया कि नेटवर्क 18 के ऊपर भी आप अदरवाइज नजर बना के रख सकते हैं, वहां पर भी एक सेम सी हलचल होते हुए दिखाई पड़ी है। एक मोहम्मद यासिन साहब पूछ रहे हैं कि इंडीजीन 580 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है और करना क्या चाहिए इसके अंदर। ये आईपीओ बहुत पुराना तो नहीं हुआ है लेकिन फिर भी कंपनी ठीक है, अभी क्या करा जाए? देखिए इंडिजीन में साइडवेज स्ट्रक्चर ज्यादा है और वीकली पे थोड़ा सा बेरिश भी लग रहा है। अगर आपके पास है तो एग्जिट करके किसी मूविंग काउंटर में निकल जाइए, नहीं है तो फिर बाई करने की जरूरत नहीं दिख रही है। तो अगर नहीं है तो बाय करने की जरूरत नहीं दिख रही है, लेकिन अगर है भी तो आप किसी और मोमेंटम बेस्ड स्टॉक के अंदर निकल जाए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। महफूज मंसूरी साहब आपके काफी बड़े फैन हैं, प्रशंसक हैं। आप पूछ रहे हैं कि 240 रुपए पे इन्होंने जियो फाइनेंस में खरीदारी की थी और टाटा स्टील में 140 रुपए के दाम पे खरीदारी की थी। 5 साल का नजरिया है, क्या करना चाहिए इन दोनों में? दोनों अगर 5 साल का नजरिया है तो फिर देखना बंद कर दीजिए, आराम से यहाँ से कम 2-2.5 गुना तो आपको पैसा मिल ही जाएगा। हम्म, और टाटा स्टील? और टाटा स्टील और दोनों, जियो फाइनेंस और टाटा स्टील दोनों में सर। ओके, चलिए तो दोनों को लेकर सिमिलर रहा है कि आप अभी तो फिलहाल बने रहो और बढ़िया पैसा यहाँ पे आपको बन भी रहा है गोइंग फॉरवर्ड, तो अगर आपका 5 साल का नजरिया है तो। अमित सिंह साहब पूछ रहे हैं कि सुला विनियार्ड को लेकर क्या राय रखते हो आप, क्या करना चाहिए इसमें? सूला सूला विनयार्ड में सर बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन ये रिवर्सल की बार बार अटेम्प्ट नीचे से कर रहा है। 290 आता है और ऊपर वापस से ब्रेकआउट पॉइंट 320 325 तक जा रहा है, फिर नीचे आ जाता है। तो नॉट लुकिंग वेरी गुड। अगर फ्रेश बाई करने की सोच रहे हैं तो अवॉइड कर दीजिए। अगर आपके पास है तो आपका स्टॉप लॉस 280 रुपए का बनता है। तो आपको 280 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहना है, और अगर नहीं है तो भी राय दी गई है और अगर है तो भी आप इसको अदरवाइज देख सकते हैं। सचिन शुक्ला साहब पूछ रहे हैं कि 2 महीने के लिए इन्होंने HFCL खरीद रखा है
है वो हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, क्या करना चाहिए इसमें जैन साहब? सर 2 महीने में तो कुछ भी होते हुए नहीं दिख रहा है। एटलीस्ट चार्ट पैटर्न तो ऐसा नहीं है कि 2 महीने में कोई मूव मिले। ब्रॉडली रेंज है 93 रुपीज ऊपर में और 74 नीचे में। तो रेंज के अपर एंड से रिजेक्ट हुआ है, तो हाई लाइकली है कि रेंज के लोअर एंड 74 73 की जोन तक आ सकता है। एक सवाल भावना शर्मा जी का भी है, हमारे मेंबर हैं, और बॉम्बे डाइंग को लेकर इन्होंने एक सवाल पूछा है। 168 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। जैन साहब, वो पिछली बार जब इन्होंने लैंड का डील किया था एक वर्ली में, उसके बाद ये शेयर एकदम से तेजी में आया था, जबरदस्त उछाल आया था। उसके बाद से शांत है, क्या किया जाए अभी? तो कल के सेशन में ब्रेकआउट कैंडल बनी थी और आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन काइंड ऑफ मूव है। अगला 171 रुपए के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलेगा, फॉलो थ्रू ऑन दी अपसाइड मिल जाएगा। हमारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। कल हमने बाई कॉल इनिशिएट करके दिया है। ऊपर में करीब करीब 190 रुपए जाते हुए दिख रहा है। 190 रुपए शायद ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक बाय कॉल उन्होंने रिसेंटली इनिशिएट की हुई है। जैन साहब, एक शेयर देखना, उसका नाम है स्वान एनर्जी। कल भी इस पे बात हुई थी, जो कल हमारे गेस्ट थे उनसे, तब ये 7% ऊपर था, तो बंद होते थे 15% हो गया। आज फिर 5% ऊपर है, 525 के आसपास घूम रहा है। क्या लग रहा है इसमें, क्या करना चाहिए? सर स्वान एनर्जी में कल लोअर लेवल स्ट्रक्चर से ब्रेकआउट आया है 475 के। फॉलो थ्रू मूव है। ऊपर में स्टॉक करीब करीब 560 से 600 के बीच में जा सकता है। तो अगर किसी के पास है तो फिलहाल होल्ड करना चाहिए। डे हाई के आसपास है, इसलिए बात करना भी जरूरी था। कल भी ऐसी डे हाई के आसपास था जब उस पर बात हुई थी तब। लेकिन 560 तक जा सकता है, लेकिन अगर आप एंटर कर रहे हो तो अपना स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेना इसमें। विनोद कुमार जी का भी एक सवाल आया है ऊनो मिंडा को लेकर। वो पूछ रहे हैं क्या इस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए क्या? अरे जैन साहब, ये आप फोन भी आ रहे बातचीत करते करते, कहाँ मतलब बिजी हो गए? सर सॉरी, सॉरी, नेट चल नहीं अच्छा, रहा है सर। वही आईटी वालों कहाँ को बिजी बुला हो रहा गए थे? था। नेट में पता है कुछ दिक्कत आ रही है। अच्छा, मुझे लगा कि घर सवाल से आपका फोन आ मिस हो गया। गया सर। नहीं नहीं, इंटरनेट नहीं चल रहा है तो वही आईटी वालों को फोन कर रहा था। अच्छा, घर पे सब ठीक है ना? अभी तो थोड़ा ठीक ही लग रहा है। अच्छा, जैन आपका साहब एक सवाल बात मिस हो बताओ, गया ये सर। सवाल आया था ऊनो मिंडा में एंट्री करने को लेकर, क्या करना चाहिए? उनो मिंडा सर 150 155 दिन का कप एंडल पैटर्न, 160 दिन का कप एंडल पैटर्न बना है। स्टॉक में जैसे ही 1135 1140 के ऊपर ब्रेकआउट बनता है, आप बाई करके चल सकते हैं। फिर टारगेट जो बनेगा वो 1400 1450 करीब का बनेगा। बट प्रीएम्प्टिव बाई नहीं करना है। 1130 1140 की रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर जब टिक जाए तभी बाई करना है, उसके पहले नहीं करना है। तो प्रिएम्प्टिव अभी आप बाय मत करिए आउटराइटली, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। थोड़े लेवल्स जो आपको जैन साहब ने बताए हैं उनको आधार मान लीजिए, और उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। पंडित दिवाकर पांडे जी, जो कि वाराणसी से ही हैं, पहले तो आपको ग्रीट कर रहे हैं। और अदानी पावर पूछ रहे हैं कि इन्होंने 538 रुपए के दाम पर ले रखा है, क्या करना चाहिए? और दूसरा एल एन टी, बहुत समय से शांत बैठा है, इसमें सवाल पूछ रहे हैं क्या इसमें भी एंट्री करनी चाहिए क्या कुछ समय के लिए? तो देखिए अदानी पावर टिक तो रहा है 600 605 के ऊपर। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि मोमेंटम नहीं आ रहा है और प्रोबेबली मोमेंटम आएगा एक दो दिन बाद। या और एक आधा हफ्ता लग सकता है। पहले अदानी ग्रीन से मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में अदानी ग्रीन, वहां से मोमेंटम स्टार्ट चालू हुआ है। फॉलोड बाय अदानी पावर में आना चाहिए, उसके बाद एटीजीएल में आना चाहिए। तो अदानी पावर जब तक ये 598 587 की जोन के ऊपर होल्ड कर रहा है, पूरे पूरे चांस है कि 681 रुपए तक अपसाइड आ सकती है। तो अदानी को लेकर आपको एक राय यहाँ पे दी गई है, अदानी पावर को लेकर। अच्छा, अदानी पावर पे आप बात कर ही रहे हो, तो एक और अदानी ग्रुप से ही सवाल आया हुआ है। प्रदीप शर्मा जी का सवाल है, ये आपके बड़े प्रशंसक हैं, फैन हैं। ये अदानी एनर्जी का 907 में फ्यूचर लॉन्ग कर रखा है इन्होंने। तो अब इनके पास ना टाइम का बहुत कंस्ट्रेंट है, तो यहाँ क्या किया जाए? अदानी कौन सा सर? अदानी अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। एनर्जी सॉल्यूशन। सर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में अगेन ये सबसे कम रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर है।
ये मतलब मल्टीपल टाइम्स मैंने रिपीट किया है कि इसमें सबसे कम रिलेटिव स्ट्रेंथ है और ये एकदम साइडवेज है। मोमेंटम अगर बनेगा भी तो 908 रुपए के ऊपर बनेगा, तो बहुत जल्दी तो कोई मोमेंटम बनते हुए नहीं दिख रहा है। तो अदानी ग्रुप में अगर जैसा कोई एक स्टॉक पिक करना हो या दो स्टॉक पिक करने हो, तो पहली प्रेफरेंस आप किसको दोगे? ये तीन शेयर वो तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके। तो देखिए, अदानी ग्रीन ऑलरेडी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो उस पर तो बात कर ही नहीं सकते सेबी रूल के अंतर्गत। सेकंड बेस्ट मेरे को अदानी पावर लग रहा है, क्योंकि वो अपने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर टिक रहा है। थर्ड बेस्ट मेरे को लग रहा है, यहाँ पे अगेन कंपटीशन है, एटीजीएल में अगर मोमेंटम बना तो एटीजीएल चल सकता है। एटीजीएल नहीं चलता है तो उसके बाद आपका बचता है अदानी पोर्ट, 1485 के ऊपर ब्रेकआउट मिल जाता है तो। तो आपको ये ऑर्डर में दिया गया है, जिस ऑर्डर में आपको जैसा सही लगे वैसा आप देख सकते हो। मोहित जी का सवाल है, इनके पास धनी के शेयर हैं, करीब 600 शेयर हैं, 69 के एवरेज पे इन्होंने ले रखा है। एक महीने का नजरिया है, ये धनी धनी बनाएगा? करिए जैन साहब। सर, आवाज आ रहा है? हाँ सर, मुझे आवाज आ रहा है, आपको पूछ रहा हूं मैं कि आपको दिख रहा है क्या? धनी सर्विसेज क्या हाँ, करना चाहिए इसमें? हाँ सर, दानी एक बार के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। दानी में थोड़ा सा मोमेंटम स्लो जरूर है, बट एवेंचुअली मोमेंटम आना चाहिए। 69 निकलता है तो स्टॉक में तेजी डेवलप होगी 82 रुपीज तक। तो धानी अगर आपके पास है तो होल्ड करके रखिए। अगर दिक्कत है तो एक स्टॉप लॉस 63 62 की जोन में लगा सकते हैं। 62 से 64 मेजर सपोर्ट जोन है। तो 62 से 64 मेजर सपोर्ट जोन है, उसको आप एटलीस्ट एक बारी को ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक सवाल आया है पार्थ पटेल साहब का, इन्होंने अंबिका कॉटन ले रखा है 1899 रुपए के दाम पर, यहां पर क्या करना चाहिए? सर, स्टॉक का नाम मिस हो रहा है, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए जोर से। अंबिका कॉटन इन्होंने खरीदारी कर रखी है, 1654 1655 रुपए के दाम पे खरीदारी है, क्या करना चाहिए इसमें? जैन साहब, आवाज आ रही है क्या आपको? सर, आवाज नहीं आ रही है, मेरे को आवाज नहीं सब क्लियर हो रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अंबिका कॉटन में इन्होंने खरीदारी कर रखी है, यहां पर क्या करना चाहिए? एक्सिटा एक्सिटा कॉटन। सर, एक्सिटा कॉटन एकदम गिरा हुआ काउंटर है। अगर आपको इसी में टेक्सटाइल वाले काउंटर में रहना है तो एक्सिटा कॉटन से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। आप वीआईपी इंडस्ट्री देखना चालू कीजिए। ये अंबिका कॉटन हो या एक्सिटा हो, इन सब से निकल के आप वीआईपी देखना चालू कीजिए। वीआईपी इंडस्ट्री में सॉरी वीआईपी क्लॉथिंग में 3 क्वार्टर से ट्रिपल डिजिट ईपीएस गेन आ रही है। 3 क्वार्टर में सेल्स ग्रोथ भी 13 40 और 100% है। तो वीआईपी अगर टेक्सटाइल में ही रहना है तो वीआईपी क्लॉथिंग बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। ऊपर में 45 निकलते ही से ब्रेकआउट बनेगा, 60 रुपए तक का टारगेट रहेगा। तो ओवरऑल टेक्सटाइल स्पेस में अंबिका कॉटन हो गया या बाकी हो गए, इन सब से वीआईपी क्लॉथिंग बहुत बेहतरीन लग रहा है। ओके। एक सवाल आया है शोभा लिमिटेड को लेकर, इसमें नई एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या इसमें एंट्री करनी चाहिए शोभा में? आप बिल्कुल कर सकते हैं सर। परसों के सेशन में ब्रेकआउट कैंडल थी, कल के सेशन में फॉलो थ्रू कैंडल थी। हालांकि शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस 1700 1705 की जोन के आसपास आ चुका है। 1705 रुपए निकलता है तो फिर ऊपर में आपको 1900 रुपए तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो लग तो ठीक रहा है, लेकिन थर्ड अपडे है आज, तो थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि 3 से 5 बार की मूव होती है, फिर 2-3 बार की कंसोलिडेशन आती है। तो वो एक रिस्क अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो शोभा ठीक लग रहा है, ऊपर में अच्छी खासी मूव आ सकती है। हम्म इसके अलावा एक सवाल आया है जेटीएल इंडस्ट्रीज को लेकर, शमा परवीन जी का ये सवाल आया है कि जेटीएल में, जीटीएल नहीं जेटीएल इंडस्ट्रीज में 80 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है, क्या करना चाहिए?
तो जेटीएल इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं, हमने जेटीएल इंडस्ट्री बाय दिया हुआ है, बुक हो 50% बुक करा चुके हैं, तो कुछ क्लाइंट्स के बाद लॉन्ग हो सकती है। ऊपर में ये स्टॉक 89 रुपीज तक जाते हुए दिख रहा है, तो जेटीएल इंडस्ट्री अगर आपके पास लॉन्ग है तो स्टॉप लॉस ले लीजिए 79 का क्लोजिंग बेसिस पे, और ऊपर में करीब करीब 89-90 तक का टारगेट मिल सकता है। 89-90 तक का टाइम जो है वो मिल सकता है आने वाले समय में, तो उस हिसाब से आप इसको देखिएगा। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक सवाल आया है विशाल मेगा मार्ट को लेकर, नई एंट्री करने की इच्छा रखी जा रही है राहुल कुमार जी की तरफ से। विशाल मेगा मार्ट ऑलरेडी साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है, यहाँ क्या करना चाहिए? ये एक मैसेज कौन सा सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए। इसमें अनस्टेबल विशाल मेगा मार्ट। ये application- ये application- स्टार्टिंग में हल्की सी आवाज कट रही, मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है। असल में जैन साहब मुंबई में मैं मौजूद हूँ और वहां पे बारिश हो रही है ज्यादा, विशाल मेगा तो शायद इसलिए आवाज को लेकर कुछ इश्यू आ रहा होगा मेरे एंड से भी। मेगा मार्ट, ठीक। लेकिन आप ये चार्ट्स को रेफर कर सकते हैं क्योंकि सामने सारे चार्ट्स फायर होते हैं पहले। तो विशाल मेगा मार्ट के ऊपर मेरा एक सवाल था, आप कोई टिप्पणी करना चाहोगे और नई एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं? सर विशाल मेगा मार्ट 140 तक का टारगेट था जो कंप्लीट हुआ है। बेस ब्रेकआउट 117 रुपए से बेस ब्रेकआउट आया था आईपीओ का, 140 का टारगेट था, लगभग कंप्लीट हुआ है। यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग करने की सोच रहे हैं तो आप लेट हो चुके हैं। अगर आपके पास है तो 134 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए। ओके, एक सवाल आया है शेख साहब का ओरिएंटल होटल्स को लेकर। इन्होंने 152 रुपए के दाम पे खरीदारी की है ओरिएंटल होटल में, आप कोई टिप्पणी करना चाहोगे इस पे? ओरिएंटल होटल, सर ओरिएंटल होटल होटल स्टॉक्स मेरे को ठीक लग रहे हैं। होटल स्टॉक्स में चीजें धीरे धीरे बिल्ड हो रही हैं। लेमन ट्री चल रहा है, बाकी सामी होटल हमने बाय दिया था वो चल रहा है। पीछे से ओरिएंटल होटल में वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है। ब्रेकआउट प्लेस है 167 के ऊपर, अगर निकलता है तो फिर स्टॉक में अच्छी खासी तेजी डेवलप होगी, करीब करीब 180-185 रुपए तक। तो 180-185 रुपए तक की तेजी गोइंग फॉरवर्ड से यहाँ पे डेवलप होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा कुछ और नामों में एक नाम आया है आइनॉक्स इंडिया को लेकर, 1000 शेयर है, 1271 रुपए के दाम पर खरीदारी की है। तो जैन साहब कैसे देख रहे हो आप आइनॉक्स इंडिया को? सर आइनॉक्स इंडिया, आइनॉक्स इंडिया, आइनॉक्स इंडिया, आइनॉक्स इंडिया में सर हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। हमने बाई कॉल इनिशिएट कल किया था। स्टॉक आज कंसोलिडेशन जोन में है, नीचे 1224 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ऊपर 1329 तक का टारगेट मिलेगा। 156 दिन का कप हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके फॉलो थ्रू मूव आ रहा है। मैंडेटरी स्टॉप लॉस 1224 क्लोजिंग बेसिस पे, और ऊपर में 1329 तक का टारगेट है। ओके, तो 1329 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, आप इस लिहाज से भी इस पे नजर रखिएगा। शाकिब साहब का सवाल आया है, इनके पास एचडीएफसी के शेयर हैं, एचडीएफसी बैंक के, करीब 2005 रुपए के दाम पे, और भारतीय एयरटेल 1930 रुपए के दाम पे। सो जैन साहब, एचडीएफसी बैंक में आज बोनस की खबरें भी हैं कि वो बोर्ड मीटिंग में बोनस पे अनाउंसमेंट हो सकता है। आप कैसे देख रहे हो एचडीएफसी बैंक को और भारतीय एयरटेल को? मैं बोलने वाला था सर कि एचडीएफसी बैंक में बोनस की कुछ न्यूज चल रही है। इसमें अगर इस न्यूज के बेसिस पे मोमेंटम बना तो स्टॉक में 2040 तक की अपमूव आ सकती है। अगर स्टोरी प्ले कर रहे हैं तो फिर ये चीज याद रखिए कि मेजर सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए, नहीं स्टोरी भी खराब होने लगती है। मेजर सपोर्ट है नीचे 1968 का, अगर किसी भी तरह की स्टोरी प्ले करने के लिए लॉन्ग कर रहे हैं तो 1968 के नीचे क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट आप ऊपर पकड़ सकते हैं 2040 का पहला। अगर वो निकलता है तो फिर टारगेट रिवाइज करेंगे। और भारतीय एयरटेल? सर भारतीय एयरटेल में इस जोन में बाई नहीं दूंगा, भारतीय एयरटेल में यहाँ पे बाई नहीं दूंगा। भारतीय एयरटेल टारगेट हो चुका है मेरा। मनी 9 पे मैंने 1700 रुपए पे बाई रिकमेंड किया था जब इसमें कप हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था 23 हफ्ते का।
2040 टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब यहां से फ्रेश बाइंग तो नहीं बनती है। ओके। एक सवाल आया है बिप्लब दास साहब का, और वो पूछ रहे हैं कि आयुष वेलनेस, इसमें क्या करना चाहिए। 200 शेयर इनके पास हैं, और इन्होंने जो खरीदारी की है इसमें वो करीब 230 रुपए के दाम पे की है। आप कैसे रीड कर रहे हो आयुष वेलनेस को? आयुष वेलनेस, सर आयुष वेलनेस देखिए, सर्किट गोज अप सर्किट गोज डाउन वाला स्टॉक है। 1300 करोड़ का मार्केट कैप है, 3,50,000 का एवरेज वॉल्यूम है। बट ये स्टॉक रोज 2% अपर सर्किट 2% अपर सर्किट में ही ऊपर जाता है, फिर सर्किट ही सर्किट में नीचे आता है, फिर सर्किट ही सर्किट में ऊपर जा रहा है। तो इस पे मेरी कोई सलाह नहीं रहेगी, मैं कंप्लीटली स्टॉक को अवॉइड करके चलूंगा, मतलब मैं सलाह भी नहीं देना चाहूंगा। ओके। अशोक देवनाथ साहब पूछ रहे हैं कि सीडीएसएल इन्होंने खरीद रखा है करीब करीब 1733 रुपए के दाम पर, और इनका सवाल ये है कि क्या 7 से 8 दिनों में ये 1800 जाएगा, यानी कि यहां जो भी खड़ा है सीडीएसएल 1725 के आसपास, यहां से 75 रुपए का अपमूव अगले 7 से 8 दिनों में आएगा। तो आप क्या व्यू रखते हो सीडीएसएल पे? तो देखिए, मेरी गट जी देखिए मेरी गट फील स्ट्रांग है कि नहीं आएगा, बट अगर 1740 निकाल दिया तो फिर प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, बट गट फील मेरा बहुत स्ट्रांग है कि नहीं आएगा अगले 7 से 8 दिन में। तो अगर 1740 निकाल दिया तो आ भी सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है कि शायद नहीं आएगा, तो उस बात को आप याद रखिएगा। निष्ठा श्रीवास्तव जी, जो कि मेंबर भी है हमारी, इनका एक सवाल आया है पिरामल फार्मा पर। इन्होंने 200 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, और नेटवर्क 18 जिसकी अभी आप बात कर भी रहे थे, वहां पर इनका टारगेट और स्टॉप लॉस ही पूछ रही है क्या होना चाहिए। तो पहले पिरामल फार्मा, फिर नेटवर्क 18। तो पिरामल फार्मा परसों के सेशन में मनी 9 पे भी मैंने डिस्कस किया था, और अपने क्लाइंट्स को भी हमने बाय दिया था। 204 रुपए से हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, 50% हमने प्रॉफिट बुक कराई है, बट इसी स्ट्रेच में मेरे को 230 से 235 रुपए जाते हुए दिख रहा है। तो पीपीएल फार्मा आप अगर है तो होल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी ठीक लग रहा है, और लॉन्ग टर्म के लिए तो वो है ही बढ़िया। तो फिलामेंट फार्मा होल्ड किया जा सकता है। नेटवर्क 18 में सर कल भी डिस्कस हुआ था, परसों भी, कि 5850 का ब्रेकआउट आता है तो मैं बाई दूंगा, और जैसे ही ब्रेकआउट आया मैंने बाई दिया हुआ है। हालांकि टारगेट लगभग होने वाला है मेरा, बट ओवरऑल इस ब्रेकआउट का जो टारगेट है वो ऊपर में बहुत आराम से पहले बनता है ऑड लेवल्स, और उसके ऊपर निकलता है, सॉरी 77.45 पे वीकली स्विंग आई है, ये पहला टारगेट बनता है। वो जब पहुंचेगा तब हम रिवाइज करेंगे। तो 77 के आसपास पहला हाई है, 77 77.5 के आसपास, जब वो निकल जाएगा तब उसके बाद देखा जाए किस तरह से यहाँ पर आपको नेक्स्ट टारगेट देखना है। तो आप पहले इनिशियल टारगेट्स को 77 को ही मान के चल सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल सुमीर साहब का आया, इनके पास रिलैक्सो के शेयर है 580 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए रिलैक्सो में? तो रिलैक्सो में देखिए, नीचे ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। अगर आप पकड़ेंगे 174 हफ्ते में 72.5, सॉरी सर, रिलैक्सो में 174 हफ्ते में 72% का करेक्शन है, उसके बाद से बाउंस बैक दे रहा है, बाउंस बैक 598 तक जा सकता है, बट आई वुड नॉट बी अ बायर इन दिस स्टॉक, मैं बाय नहीं करके चलूंगा। हम्म तो अभी बायर फिलहाल नहीं है, लेकिन आपको लेवल्स बता दिए गए हैं, आप उसके हिसाब से रिलैक्सो को अदरवाइज देख सकते हैं। गौरव तिवारी साहब पूछ रहे हैं, इन्होंने 2700 की कॉल खरीद रखी है एंजल वन की, और 100 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की है। इसमें करना क्या चाहिए? तो जैन साहब एंजल वन ऑप्शन में लेके बैठे 2700 की कॉल, क्या किया जाए? सर मैं कॉल पुट पे ज्यादा नहीं बोल पाता हूं, क्योंकि टाइम वैल्यू इतनी जल्दी इरोड होती है कि मतलब एक जनरलाइज सलाह देना बड़ा मुश्किल होता है। जब ब्रेकआउट आ रहा है तभी प्ले किया जाता है, और इसमें ब्रेकआउट 2722 के ऊपर बनेगा। अगर निकलता है 2722 तो फिर एक 50-60 रुपए की आपको अपसाइड कॉल पुट के हिसाब से मिल सकती है।
बट ओवरऑल चार्ट पैटर्न पे देखें तो ये केवल पुल बैक है यहाँ से 50-60 रुपए 70 रुपए अपसाइड की, और उसके बाद वापस से मे बी करेक्टिव ट्रेंड रिज्यूम करेगा, क्योंकि 3010 के ऊपर इसने एक फेलियर दिया है जिसका पहला टारगेट कंप्लीट हुआ है और वही बाउंस बैक कर रहा है। सेकंड टारगेट करीब करीब 2480 रुपए का आता है। तो 2480 के आसपास टारगेट्स आएंगे सेकंड, मतलब आपको एक राय दी गई है एंजल वन के संदर्भ में, आप उसमें फॉलो अप कर सकते हैं। इसके अलावा एक वारी एनर्जी पे सवाल आया है दीपक गुप्ता का। इन्होंने 50 शेयर ले रखे हैं, लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है। कैसे देख रहे हो आप वारी एनर्जी को? तो लॉन्ग टर्म का तो कोई खास नजरिया मेरा है नहीं, ये फंडामेंटल एनालिस्ट बता पाएंगे, बट शॉर्ट टर्म में आईपीओ बेस ब्रेकआउट हमने लाइव कैच किया था मनी 9 पे मंडे के सेशन में, जब 3116 के ऊपर टिक रहा था। 3445 हमारा टारगेट था, आज करीब करीब हाई बना है 3342। तो मतलब रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से फ्रेश पाई के लिए तो लेट हो गया है, बट जिसके पास है आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके पील ऑफ करना स्टार्ट कर सकते हैं। 3300 आ गया, 3300 में, 3350 में, 3400, 3445, जैसे 50-50 रुपए ऊपर करके 25-25% क्वांटिटी बुक करना स्टार्ट कर सकते हैं। 3445 जा रहा है, 3116 का ब्रेकआउट आया है। एक सवाल आया है नियर टर्म में पूछा जा रहा है एनआईटी को लेकर। सवाल है राजीव कुमार जी का। 146 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी की है। एक टाइम पे एनआईटी जबरदस्त चला, लेकिन उसके बाद से वो वही दायरे में ही कामकाज कर रहा है। क्या करें अभी है? तो जब 140-42 के आसपास ब्रेकआउट आया था तो हमने भी अपने क्लाइंट्स को बाय दिया था, लेकिन स्टॉप लॉस कट गया। उसके बाद से स्टॉक एकदम साइडवेज एक छोटी सी रेंज में, और अब तो वॉल्यूम आप देखेंगे तो एकदम ड्राई अप हो चुका है। जनरली ऐसे केस में ये होता है कि वॉल्यूम जब ड्राई अप हो जाता है तो अचानक से एक बड़ी या तो बाई कैंडल आती है या एक बड़ी सेल कैंडल आती है। अब इस स्टॉक में जिस आपका पैटर्न है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बड़ी बाई कैंडल आएगी, तो आप 1-2 हफ्ते का और समय दीजिए। एक आध बड़ी कैंडल तो आते हुए दिख रही है। अब नीचे की बड़ी कैंडल ना आ जाए, इसके लिए, इससे बचने के लिए आप 122 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले सकते हो, या 120 रुपए का इंटरडे स्टॉप लॉस ले सकते हो। ओके। एक सवाल आया है पंकज गांधी जी का, और एज यूजुअल टाटा मोटर्स पर सवाल है। 705 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है। करना क्या चाहिए जैन साहब? जल्दी तो नहीं चलेगा सर, लेकिन 730 810 तक जाते हुए दिख रहा है। जल्दी तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैनेजमेंट कमेंट्री है, थर्ड क्वार्टर से रिजल्ट सुधरेंगे तो आपको तब तक का तो वेट करना ही पड़ेगा। ट्रैक्शन थर्ड क्वार्टर रिजल्ट आने के आसपास ट्रैक्शन बनना स्टार्ट होगा, तो फिलहाल उतना वेट तो करना ही पड़ेगा। तो अभी तो फिलहाल आप वेट करिए तीसरी तिमाही का, वो दूसरी तिमाही का या पहली तिमाही का, उसके बाद देखते हैं किस तरह की सिचुएशन आते हुए दिखाई पड़ती है। विनय कुमार साहब सर पूछ रहे हैं कि सर ममता एक मिनट का, मशीनरी पर इनका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? अगर आप ट्रैक कर पा रहे हैं, हाल की लिस्टिंग है ममता मशीनरी, क्या किया जाए? सर 1 मिनट का समय देंगे तो एक दो अपडेट दे दूं। एक टारगेट अभी कंप्लीट होता ही जा रहा है। एक टेगा इंडस्ट्री मंडे को बाई बताया था मनी 9 पे, मतलब डिस्कशन के दौरान बाई दिया था। वहां से 1700 से बढ़ के 1940 आ गया, तो उसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दूसरा सामी होटल, आरती ड्रग, गॉडफ्रे फिलिप, एबीडीएल और रैलिस, सब में 7-7 8-8% मिल रहा है प्रॉफिट। तो इनमें प्रॉफिट बुक करके निकलिए, पहले कैश पे आइए, फिर कुछ नया बनेगा तो अभी कुछ लाइव शो में दिख गया तो डिस्कस कर लेंगे। बट इन स्टॉक्स में एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। दूसरा ममता इंजीनियरिंग, सर स्टॉक इसमें मतलब नीचे से अगर देखेंगे तो बेस बना रहा है, बेस कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है। 480 के ऊपर अगर ये स्टॉक टिक जाता है तो आप बिल्कुल इस स्टॉक में बाई करके चलिए। ऊपर में 600 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। पैटर्न बहुत बेहतरीन बना हुआ है, तो 480 का अलर्ट लगा लीजिए। 476 लेवल आता है, बट थोड़ा 4 रुपए का बफर देके 480 लगा लीजिए। 480 निकले तो तुरंत बाई करना है, क्योंकि ये स्टॉक फटाफट में 600 जाएगा। बेस बिल्डिंग के दौरान जो बड़ी कैंडल दो आई हैं, दोनों में वॉल्यूम रहा है 3-3 हजार% का, तो ये बड़ी बाइंग दिख रही है, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन फुटप्रिंट है। और उसके बाद से चौथा दिन है एकदम नैरो रेंज में कंसोलिडेशन। 480 निकला तो बाई करना है तुरंत। अरे जैन साहब, एक ऑब्जर्वेशन है कि आज आप कुछ ज्यादा ही खुश से दिखाई पड़ रहे हो। कोई खास वजह है क्या? आज सब बच्चे वापस आ रहे हैं ना, 4 दिन से नानी किधर गए हुए हैं। अच्छा, आज आपके बच्चे वापस आ रहे हैं? हाँ, आज रात को आ जाएंगे। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया जैन साहब, बहुत बढ़िया। चलो एंजॉय करना।
अच्छा है। आ, आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और ले लेते हैं। जो हमारे पास अगला सवाल आया हुआ है उसके हिसाब से शांति गियर क्या इस दाम पर खरीदने लायक लग रहा है क्या आपको? मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनियां वैसी कुछ तो बीट एंड डाउन है, कुछ बढ़िया चल रही है। यहाँ क्या करें? सर शांति कहते कि एग्जैक्टली आई वुड से कि मतलब बीटन डाउन कह सकते हैं, बट ये इसमें अप ट्रेंड में एक करेक्शन टाइप ऑफ कैंडल दिख रही है मंथली चार्ट पे। तो जैसे ही स्टॉक 550 के ऊपर निकलेगा, इस स्टॉक में अच्छी तेजी डेवलप हो जाएगी 700 रुपए तक, जो आई गेस ऑल टाइम हाई इसका 696 है, उसको सरपास कर लेगा। तो अगर बाई करने की सोच रहे हैं तो पहले 550 निकलने दीजिए, उसके बाद बाई कीजिएगा। 550 के पहले नहीं बाई करना है। अच्छा, तो 550 से पहले आपको खरीदारी यहाँ पर नहीं करनी है, ये एक राय दी गई है शांति गियर के संदर्भ में। उस लिहाज से भी आप नजर रखना है। ट्राइडेंट में अमान खान साहब पूछ रहे हैं कि क्या खरीदारी करनी चाहिए, और खरीदारी करनी चाहिए तो कहां पर करनी चाहिए? तो ट्राइडेंट में आप बिल्कुल खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन 33 रुपए 40 पैसे के ऊपर। प्रीएम्प्टिव बाई का लेवल बता दे रहा हूं, ये तो ब्रेकआउट लेवल हो गया 33 रुपए 40 पैसा। प्रीएम्प्टिव बाई का लेवल आता है 31 रुपए 90 पैसा। मैं कहां खरीदूंगा? मैं 33 रुपए 40 पैसे निकलने के बाद ही खरीदूंगा। मैं प्रीएम्प्टिव बाई इसमें नहीं करूंगा। पैटर्न बहुत बढ़िया बिल्ड हो रहा है। 33 40 निकलने के बाद 3960 का टारगेट आराम से खुल जाएगा। ओके। राजेश राणा साहब जो कि हमारे मेंबर भी हैं, उन्होंने पूछा कि नावा लिमिटेड यानी नव भारत वेंचर और शिलचर टेक, इन दोनों में क्या करना चाहिए? सिंचर की स्पेलिंग एक बार बता पाएंगे आप? जैसा अब नावा लिमिटेड नव भारत वेंचर्स का पुराना नाम था, एक ये, और दूसरा शिलचर अच्छा। टेक। कम चर्चित रहते दोनों शेयर, क्या करना चाहिए इन दोनों में? सर नावा तो हमने बाई दिया हुआ है, हमारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इसमें 137 दिन का कपनैडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था 556 पे, पहली रैली लिया, कंसोलिडेट किया, और ये सेकंड लेग अपमूव बना रहा है। तो इसमें हमने अपने क्लाइंट्स को बाई दिया हुआ है। ऊपर में पहला टारगेट हमको दिख रहा है 673 तक आते हुए। बट मिडवे एक चीज याद रखिए कि कहीं भी मेरे को सेलिंग प्रेशर दिखता है तो मैं मिडवे एग्जिट भी करा देता हूँ। तो 673 तक फिलहाल आते हुए दिख रहा है। दूसरा सिंचर की सर मेरे को स्पेलिंग नहीं मिल पा रही है, एक बार अगर आप स्पेलिंग बता पाएंगे। SHIL, अच्छा SHIL, ठीक है। आई। सिलचर टेक मिल गया सर, मिल गया। ऊपर में कब पैटर्न तो बना रहा है सर, लेकिन दो दिक्कत है इसमें। एक वॉल्यूम कम है, TCR का एवरेज वॉल्यूम है, जो दिक्कत की बात है। जो चीज पॉजिटिव है वो ये है कि 5 क्वार्टर से रिजल्ट 25-30% के आसपास EPS ग्रोथ दे रहा है। बाई कब करना है? जब 5800 के ऊपर निकले, तब कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट कंफर्म होगा, तब आप बाई कर सकते हो, तब आपको लंबी तेजी मिलेगी। अभी फिलहाल बाई नहीं करना है। अभी अगर आप बाई करते हैं तो पूरे पूरे चांस है कि ये पहले एक बार 5140 नीचे में दिखा दे। ओके। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं, दीपक त्रिपाठी जी हैं, जो कि गुरुग्राम से मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब नमस्कार। नमस्कार सुमित सर। सुमित सर, मेरा क्वेश्चन नमस्कार। डायरेक्टली यही है कि रिको ऑटो जब अंशु सर ने 85 पे था तो इन्होंने रिकमेंड किया था कि ये 90 जाएगा। तो मैंने इसको अप्लाई किया था 84 पे, 84.19, और मेरे पास 473 शेयर्स हैं इसके। अभी क्या करना है मैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तो त्रिपाठी साहब, जब आपको ये शेयर बताया गया होगा अंशुल जी की तरफ से, तो कोई एक स्टॉप लॉस भी तो बताया गया होगा इन केस? नहीं, उन्होंने स्टॉप लॉस बताया था, वो मुझे अभी याद नहीं है, बट उन्होंने बताया था कि ये हफ्ते भर में 90 पहुंच जाएगा। तो मैंने उसको बस ये मतलब मैंने ये सोचा था कि ये 90 पहुंचते मैं इसमें आउट एग्जिट कर जाऊंगा, बट मैं एग्जिट कर नहीं पाया। ओके। क्योंकि ये ओके। उसके बाद ये जैन कंटिन्यू साहब, नीचे ही आता जा रहा है। ओके, तो जैन साहब क्या किया जाए? 90 रुपए को ये पकड़ के बैठे थे, 90 तो नहीं हुआ, अब उसके बाद नीचे आ रहा है, क्या करें ये? सर 79 में बाई दिया था, 75.4 का स्टॉप लॉस था, 85.5 पे 75% प्रॉफिट बुक करने बोला गया था। 8% अपसाइड मिल गई थी 2 ही 3 दिन में। 1.5 साल की FD का पैसा मिल रहा था, नहीं बुक किए हैं तो कम से कम स्टॉप लॉस 75.4 पे बुक कर लेना चाहिए।
तो त्रिपाठी साहब, अगर आपको जो स्टॉप लॉस 75 रुपए के आसपास दिया गया है उसको फॉलो अप करिए। एक, जब भी आप ट्रेडिंग में जाते हो त्रिपाठी साहब, तो हमेशा ना आपके पास क्विकली एंट्री और क्विकली एग्जिट आनी चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग आपको सूट करती है। वरना स्टॉप लॉस को आप जरूर फॉलो करिए। सो आपको जैन साहब राय आज भी यही दे रहे हैं कि आप स्टॉप लॉस को एटलीस्ट लेकर चलिए। अगर निकल जाता है तो निकल जाइए, एल्स बने रहिए, और जहां लेवल आपको बताया गया है वहां पर आप निकलने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं अगले सवाल के ऊपर। एक सवाल हमारे पास आया है रूपम कटारिया जी का, जो कि हमारे मेंबर भी हैं। इनके पास जस्ट डायल के शेयर हैं और इन्होंने 210 शेयर ले रखे हैं, 910 रुपए के दाम पे खरीदारी है। तो जैन साहब, जस्ट डायल डायल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अभी? जैन साहब, जस्ट डायल। जैन साहब, आपको सर मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? हाँ जैन साहब। जस्ट टाइल। सर जस्ट टाइल जैन साहब, में अगर आपको आवाज आ रही है तो जस्ट डायल में मेरा सवाल था। जी सर, जस्ट टाइल में यहाँ पे जो ब्रेकआउट था लगभग बना था 21 अप्रैल को। उसके बाद से और अर्निंग्स के बाद बना था ये, उसके बाद से कंटिन्यूअसली स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है, लेकिन मेजर सपोर्ट भी नहीं तोड़ रहा है। 863 टूटता है तो फिर स्टॉक में डाउनसाइड डेवलप होगी। अगर नहीं टूटता है तो स्टॉक अपनी अपसाइड बना के रखेगा। तो अगर आपके पास है 860 आपका लास्ट स्टॉप लॉस है, उसके बाद फिर आपको लॉन्ग पोजिशन होल्ड नहीं करनी है। तो 860 आपका स्टॉप लॉस है, उसके बाद आपको अपनी पोजीशंस को होल्ड नहीं करना है, ये एक राय आपको जैन साहब ने दी है। इसके अलावा एक सवाल आया है पीसीबीएल को लेकर। रविंदर राणा जी, जो कि हमारे मेंबर हैं, इनके पास सवाल आया है। इनके पास से पीसीबीएल ले रखा है 431 रुपए के दाम पर। तो जैन साहब, कैसे देख रहे हो आप पीसीबीएल को? सर पीसीबीएल में फिलहाल साइडवेज रेंज बनी हुई है, ऊपर में 445 टूटता है तो मोमेंटम बनेगा। उसके बाद 445 का अलर्ट हमारे पास भी लगा हुआ है, 445 निकलेगा तो हम बाई कॉल देना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट प्रोबेबली यहां से 3 महीने और खिंच सकती है, तो 445 का अलर्ट लगाइए। परसों पार हो जाए तो परसों बाई कर लेंगे, 3 महीना लगा दिया तो 3 महीना वेट करेंगे, बट 445 जब पार होगा तभी मोमेंटम आएगा, तभी बाइंग इंटरेस्ट आना चाहिए। ओके। सुदीप जी का एक सवाल आया है कि एक शॉर्ट टर्म टारगेट पूछ रहे हैं प्रीमियर एनर्जी में। ये हाल की ही लिस्टिंग है, चार्ट तो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होंगे, लेकिन प्रीमियर एनर्जी को आप अदरवाइज कैसे लीड कर रहे हो? सर प्रीमियर एनर्जी में अगेन थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। 1140 के ऊपर 2 बार निकला, 1130 1140 तक, और वहीं से फिसल गया। बट एक चीज इसमें अच्छी की है कि नया लो नहीं बनाया, हायर लोस की फॉर्मेशन है। तो 1140 अब जब भी निकालेगा स्टॉक में तेजी आ जाएगी। अगर आपके पास लॉन्ग है तो 1000 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सक 1000 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। नहीं है तो 1130 1140 निकलने का वेट कीजिए। ओके, तो 1130 1140 के निकलने का वेट कीजिए, उसके बाद यहां पर आप काम कीजिएगा। तब तक ये बार बार घूम रहा है स्टॉक, सो एक बार उस लेवल को देख लीजिए, उसके बाद कॉल लेना ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा एक सवाल आया है महेश मनकानी साहब का, पूछ रहे हैं कि एचडीएफसी लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर लिया जा सकता है क्या? क्या करें एचडीएफसी लाइफ में? सर एचडीएफसी लाइफ में बड़ा पैटर्न का ब्रेकआउट आया था वीकली चार्ट पे 219 हफ्ते का, उसी को रिटेस्ट करने नीचे 720 740 की जोन तक आ सकता है। अभी तक फिलहाल लोअर वॉल्यूम पे ही पुल बैक है। अगर लोअर वॉल्यूम पुल बैक कंटिन्यू रहता है तो 720 740 आपके लिए बेहतरीन बाइंग जोन होगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, 1000 रुपए तक के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ना ये स्टॉक है, ना स्टॉक में कोई मोमेंटम उस टाइप का बनता है कि आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट निकाल सको। तो आपको एक राय दी गई है एचडीएफसी लाइफ के संदर्भ में, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वैसे भी थोड़ा स्लो मूवर रहा है, आज अर्निंग्स आए हैं और अर्निंग्स के बाद भी फ्लैटिश साइड पे ही जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डॉक्टर प्रजापति साहब का एक मैसेज आया है, वो आपको पहले तो गुरु मानते हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आप जो भी उनको लाइफ लेसन्स दे रहे हैं या फिर जो भी आप उनको टीचिंग्स दे रहे हैं उसके लिए। उनका सवाल है महिंद्रा लाइफ साइंसेस पर और पावर इंडिया पर।
तो लो वॉल्यूम स्टॉक है दोनों के दोनों, क्या किया जाए? सर महिंद्रा लाइफ स्पेस बोला ना आपने? जी, महिंद्रा लाइफ और पावर इंडिया। पावर इंडिया, पावर इंडिया। सर देखिए, पावर इंडिया में तो डाउनसाइड दिख रही है। अपसाइड में ब्रेकआउट फेल किया इसने 20,300 पे, जिसका लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट है 16,721। तो मेरे को ये डाउनसाइड, क्लियर कट डाउनसाइड दिख रही है 16,000 तक की। प्रिसाइज लेवल बता दे रहा हूँ, 16,721 तक की। दूसरा, महिंद्रा लाइफ में अगर आपको एक छोटा सा क्विक स्कैल्प ट्रेड करना है तो आज का लो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 360 रुपए का, ऊपर में 390 तक का टारगेट बनेगा। तो अगर क्विक स्कैल्प करना है तो तो क्विक स्कैल्प अगर आपको करना है तो महिंद्रा लाइफ को लेकर एक राय यहां पर दी गई है, लेकिन अदरवाइज जो पावर इंडिया उसको तो डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है। साईं प्रवीण साहब हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं और एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या टीसीएस इस समय पर पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक स्टॉक दिख रहा है? तो जैन साहब, बहुत ही डिबेटेबल है, क्योंकि टीसीएस दिख रहा था कि एक अच्छा वैल्यू है, नंबर आए और ज्यादा अच्छा वैल्यू हो गया। अब क्या किया जाए टीसीएस में? तो देखिए, लार्ज कैप प्ले करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और इतने मैंने बाई कॉल्स दिए हैं लार्ज कैप में। आप देखिए, सारे बाई कॉल नियर अबाउट जब ऑल टाइम हाई से 25-30% नीचे आए हैं तब मैंने दिए हैं और ऑल टाइम हाई का टारगेट दिया है। तो टीसीएस भी अपने ऑल टाइम हाई से 25% नीचे है, बिल्कुल वैल्यू बाई बनता है। बट अगेन, वैल्यू बाई से यहां से ऑल टाइम हाई तक पहुंच के जितना आपको रिटर्न देगा, उससे ज्यादा रिटर्न आप उससे कम समय में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में कमा लोगे। तो वैल्यू पिक तो जरूर है, बट रिटर्न जो मिलेगा उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी दूसरा स्टॉक दे रहा है। तो अगर आप केवल टीसीएस ही लेना चाहते हैं, 3177 बेस्ट बाई है, वहां पे बाई करके अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डाल दीजिए, पैसा देगा। बट अगर कंपैरेटिव रिटर्न में आपको निकालना है तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एनी डे बेटर है। जब तक ये ऑल टाइम हाई जाएगा वो इससे कई गुना ज्यादा रिटर्न दे चुका रहेगा। तो कंपैरेटिव देखेंगे तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है, और अगर आप टीसीएस में जाना चाह रहे हैं तो हाँ, ये भी इस समय एक वैल्यू बाय है। तो दोनों ही आपको राय और रास्ते बता दी गए हैं, आप उसके हिसाब से कामकाज कर सकते हैं।